हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर ऑफ क्लास 11th। इसका सेकंड पार्ट हम पहले स्टार्ट करेंगे स्केलेटल सिस्टम। इस वीडियो में हमने सारे एनसीईआरटी और नीट के कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है, लेकिन अगर किसी बच्चे को इसके अलावा और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी टॉपिक के बारे में तो वो मेरे चैनल पर जाके मेरे शॉर्ट्स को भी व्यू कर सकता है। स्केलेटल सिस्टम के सभी टॉपिक्स के डिटेल शॉर्ट्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक स्केलेटल सिस्टम। तो हमारे बुक के इंट्रोडक्शन पार्ट में गिवन है कि हमारी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है वो बोन्स और कार्टिलेजेस बनाती हैं जो हमारी बॉडी में मूवमेंट में हेल्प करती हैं। यहाँ पे दो एग्जाम्पल देके हमें समझा रखा है कि अगर हमारी बॉडी में जॉ बोन्स नहीं होंगी तो हम फूड को मैस्टिकेट नहीं कर सकते, या फिर हमारी बॉडी में अगर लिम्ब बोन्स नहीं होंगी तो हम चल नहीं सकते। तो यानी कि अगर हमारी बॉडी में बोन्स और कार्टिलेजेस नहीं होंगी तो मूवमेंट नहीं होगा। बोन्स और कार्टिलेजेस दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है। बोन्स हार्ड होती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स और कार्टिलेजेस सॉफ्ट होती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्डर्टिन सॉल्ट्स। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इसके बाद हमारा गिवन है कि हमने स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। 206 बोन्स होती हैं हमारी बॉडी में टोटल, जिनको हमने एक्सियल और पेंडिकुलर में डिवाइड किया है। स्केलेटल सिस्टम पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से पार्ट्स हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसको हमने पहले दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल में आती है हमारी स्कल बोन्स, वर्टिबल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स, और हमारे अपेंडिकुलर में आती है हमारी लिम्ब बोन्स और गर्डल्स। ये सारे टॉपिक्स अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले आती है हमारी स्कल बोन्स, जिसमें से 8 है हमारी क्रेनियल बोन्स, 14 है हमारी फेशियल बोन्स, 6 ईयर ऑसिकल्स हैं और एक हायोइड बोन है जो कि यू शेप्ड होती है। 8 क्रेनियल बोन्स में से सबसे पहले होती है हमारी फ्रंटल, जो कि हमारी फॉरहेड के जस्ट ऊपर होती है। उसके बाद 2 पैराइटल बोन्स होती हैं, कान के जस्ट ऊपर होती है हमारी 2 टेम्पोरल बोन्स, बैक साइड पे एक ऑक्सीपिटल होती है, और आगे होती है हमारी एक स्फेनॉइड और एक इथमॉइड बोन। फिर 14 होती है हमारी फेशियल बोन्स, जिसमें से नोज़ एरिया में हमारी होती हैं 2 पैलेटाइन बोन्स, 2 नेज़ल बोन्स, 2 इंफीरियर नेज़ल कॉन्का बोन्स, एक वॉर्मर बोन। हमारे आई एरिया में होती है 2 लैक्राइमल बोन्स, चीक बोन्स को बोलते हैं जाइगोमेटिक, वो भी 2 प्रेजेंट होती हैं। 2 मैक्सिला प्रेजेंट होती है, मीन्स अपर जॉ में 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, और एक मैंडिबल मीन्स लोअर जॉ में एक बोन प्रेजेंट होती है। इन सारी फेशियल बोन्स में से सबसे स्मॉलेस्ट बोन है हमारी लैक्राइमल, और लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है हमारी मैंडिबल। इसके अलावा मैंडिबल हमारी ओनली मूवेबल स्कल बोन है। देखो बच्चों, मुझे पता है कि ये जो नाम है ये थोड़े टफ हैं, तो इनको लर्न करने के लिए एक ईजी तरीका है। एक निमोनिक बनाया मैंने क्रेनियल बोन्स के लिए, पेस्ट ऑफ 6, जिसमें P फॉर पैराइटल, E फॉर इथमॉइड, S फॉर स्फेनॉइड, T फॉर टेम्पोरल, O फॉर ऑक्सीपिटल एंड F फॉर फ्रंटल। सेम मैंने ऐसे ही फेशियल बोन्स के लिए भी एक निमोनिक बनाया है, और वो है माई जेब्रा नेवर लाइक्स प्लेइंग इन वेरी मडी प्लेसेस। इसमें M फॉर मैंडिबल, Z फॉर जाइगोमेटिक, N फॉर नेजल, L फॉर लैक्राइमल, P फॉर पैलेटाइन, I फॉर इन्फीरियर नेजल कॉन्का, V फॉर वोमर एंड M फॉर मैक्सिला। तो देखो ये इजी हो गया ना इनको लर्न करना। तो ये थी हमारी क्रेनियल एंड फेशियल बोन्स। फिर आते हैं हमारे 6 ईयर ऑसिकल्स। हमारे एक ईयर में 3 बोन्स होती है, मेलस, इनकस और स्टेप्स, तो इनको बोलते हैं हम ईयर ऑसिकल्स। तो दोनों ईयर्स में मिला के हमारे 6 ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट में हमारी एक हायोइड बोन, जो कि हमारे मैंडिबल के जस्ट नीचे यू शेप्ड बोन प्रेजेंट होती है। चलो हम फिर से अब एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे आते हैं, जहाँ से स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट किया है। अब फटाफट से इस वीडियो को पॉज करके इस पेज को एक बार रीड करो और देखो कि इसमें सारे के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं या कोई टॉपिक अभी भी छूटा है। और इन केस किसी भी टॉपिक में अगर डाउट है तो फिर मुझे बताओ जल्दी से। सब लोगों ने रीड कर लिया? चलो अब स्कल बोन्स हमारी खत्म हो गई हैं। अब हम आते हैं एनसीईआरटी के नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे हमारा गिवन है वर्टिबल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स। सबसे पहले हम करते हैं वर्टिबल कॉलम। देखो बच्चों, हमारा जो वर्टिबल कॉलम है वो 26 सीरियली अरेंज बोन से मिलके बना होता है, जिनको हम बोलते हैं वर्टिब्री। ये हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का एक पार्ट है, जो कि स्कल के बेस से स्टार्ट होकर हमारे पेल्विक रीजन तक प्रेजेंट होता है। लोकेशन के बेसिस पे हमने जो वर्टिबल कॉलम है उसमें अरेंज वर्टिब्री को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले है हमारी सर्वाइकल, जो कि नेक रीजन में प्रेजेंट होती है। First cervical vertebrae is known as atlas and second vertebrae is known as axis. Second category of vertebrae is thoracic vertebrae which are 12 in number, और जो हमारे चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होती है और हमारे रिब्स से कनेक्टेड होती हैं। थर्ड है हमारी लंबर वर्टेब्री, जो 5 होती है नंबर में, जो हमारे लोअर बैक रीजन में प्रेजेंट होती हैं और हमारे बॉडी वेट को बियर करती हैं। फोर्थ इज सेक्रम विच इज़ अ फ्यूज बोन ऑफ 5 वर्टेब्री, और ये हमारे हिप बोन से कनेक्टेड होती है। एंड द लास्ट इज कॉकेक्स, जो कि 4 कॉक्सिजियल वर्टेब्री से फ्यूज होकर बनती है, जिसको हम टेल बोन भी बोलते हैं। इसको हम शॉर्ट में इस फॉर्मूला के थ्रू डिनोट करते हैं, C7 T12 L5 S1 CO1। अब हम देखते हैं कि वर्टिबल कॉलम स्कल से कैसे कनेक्टेड होता है। तो हमारी जो ऑक्सीपिटल बोन है, क्रेनियल बोन, उसमें 2 प्रोसेसेस होती हैं जिनको बोलते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स।
उन ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स के थ्रू हमारी एटलस जो फर्स्ट वर्टिब्री है वो आर्टिकुलेटेड रहती है। एटलस और स्कल के बीच में जो जॉइंट है वो है सिनोवियल जॉइंट। एटलस हमारी जो फर्स्ट वर्टिब्री है इसको हम यस बोन भी बोलते हैं, क्योंकि वो हमारा यस जो मूवमेंट है, अप एंड डाउन मूवमेंट है जो हमारे हेड का, उसको अलाउ करती है। और एक्सिस को हम नो बोन बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे हेड के नो मूवमेंट को अलाउ करती है। हमारा जो ह्यूमन स्केल है वो डाइकॉन्डाइलिक है नेचर में, क्योंकि वो दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स के थ्रू आर्टिकुलेटेड है। वर्टिब्रल कॉलम का मेन फंक्शन है हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना। तो वर्टिब्री के बीच में एक सेंट्रल होलो कैनाल होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूरल कैनाल, जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। बच्चों, अब हम पढ़ते हैं स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन, जो कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का एक पार्ट है। ये एक फ्लैट बोन है जो हमारी बॉडी के वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होती है। डॉर्सल साइड पे हमारा वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है और वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होती है स्टर्नम। स्टर्नम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो अपर पार्ट है उसे मैन्युब्रम बोलते हैं, मिडिल पार्ट इज बॉडी एंड द लोएस्ट पार्ट इज जिफॉइड प्रोसेस। स्टर्नम में 2 नॉचेस भी प्रेजेंट हैं। जो अपर पार्ट है उसमें क्लेविकल नॉच प्रेजेंट है, जिसमें क्लेविकल जो हमारे पेक्टोरल गर्डल की बोन है वो अटैच्ड होती है। और मिडिल पार्ट में जो नोचेस हैं वो हमारे रिब से कनेक्टेड होती हैं थ्रू द हाइलाइन कार्टिलेज। स्टर्नम हमारे चेस्ट के मिड में प्रेजेंट होती है और ये थोरेसिक वर्टिब्री और रिब्स के साथ में मिलकर रिब केज की फॉर्मेशन करती है, जिसमें हमारे हार्ट और लंग्स जैसे डेलिकेट ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। स्टर्नम रिब से कनेक्टेड होता है थ्रू कोस्टल और हाइलाइन कार्टिलेज, और सिर्फ फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स ही स्टर्नम के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जिनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं स्टर्नम के फंक्शंस। तो सबसे पहला फंक्शन है स्टर्नम का, ये हमारे हार्ट को और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है थ्रू रिब केज। सेकेंड फंक्शन है इसका कि अटैचमेंट प्रोवाइड करता है रिब्स को और क्लेविकल्स को। और इसका तीसरा फंक्शन है कि हमारे ब्रीदिंग मूवमेंट्स में भी हेल्प करता है। अब हम पढ़ते हैं रिब्स के बारे में। रिब्स हमारे थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट होती हैं और एक ह्यूमन बॉडी में 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं। इस स्ट्रक्चर में ये लॉन्ग, कर्व्ड और फ्लैट बोन्स होती हैं जो डॉर्सली हमारे वर्टिब्रल कॉलम के थोरेसिक वर्टिब्री से कनेक्टेड होती हैं, और वेंट्रली ये स्टर्नम से कनेक्टेड होती हैं थ्रू हाइलाइन कार्टिलेज। अब ये रिब्स हमारे स्टर्नम से कैसे कनेक्टेड है उसके बेसिस पे हमने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। 1 to 7 पेयर ऑफ रिब्स हमारी ट्रू रिब्स की कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि डॉर्सली ये वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है और वेंट्रली ये कनेक्टेड है स्टर्नम से थ्रू हाइलाइन कार्टिलेज। 8, 9 और 10 ये जो 3 पेयर ऑफ रिब्स हैं ये हमारी फॉल्स रिब्स की कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि डॉर्सली ये वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड होती हैं, लेकिन वेंट्रली ये स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होती हैं। वेंट्रली ये कनेक्टेड होती है 7th रिब्स से थ्रू हाइलाइन कार्टिलेज और कोस्टल कार्टिलेज। और हमारी जो लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स हैं 11th एंड 12th पेयर, वो हमारी फ्लोटिंग रिब्स की कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि डॉर्सली वो वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है, लेकिन वो वेंट्रली किसी से भी कनेक्टेड है, ना तो स्टर्नम से ना ही 7th रिब से। ये एक रिब का स्ट्रक्चर है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे हेड, नेक, ट्यूबरकल, शाफ्ट और एंटीरियर एंड। अब क्योंकि रिब के हेड में 2 आर्टिकुलर फैसेट्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए ये बाइसेफेलिक होती हैं। हेड के जो 2 आर्टिकुलर फैसेट्स हैं ये थोरेसिक वर्टिब्री की बॉडी से कनेक्टेड होते हैं, और ये जो ट्यूबरकल है ये कनेक्टेड होता है उनकी ट्रांसवर्स प्रोसेस से। और रिब का एंटीरियर एंड कनेक्टेड होता है स्टर्नम से थ्रू हाइलाइन और कोस्टल कार्टिलेज। थोरेसिक केज में हमारे हार्ट और लंग जैसे डेलिकेट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जो डॉर्सली बनता है थोरेसिक वर्टिब्री से, वेंट्रली बाय स्टर्नम और लेटरली बाय रिब्स। तो थोरेसिक केज का फंक्शन है हमारे थोरेसिक ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ब्रीदिंग मूवमेंट में हेल्प करना और हमारी चेस्ट वॉल को सपोर्ट करना। तो देखो बच्चों, एनसीईआरटी के इस पेज के सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं: वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स। अब फटाफट से वीडियो को पॉज करके इस पेज को फटाफट से रीड करो। अब जल्दी से मुझे बताओ कि रीड करके सारे टॉपिक्स कवर हो गए, कोई डाउट तो नहीं है। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे एनसीईआरटी के, जहाँ पे हमारा गिवन है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, जिसमें आते हैं हमारी लिम्ब बोन्स और गर्डल्स। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में सबसे पहले हम करते हैं लिम्ब बोन्स। लिम्ब बोन्स में से हमारे सबसे पहले हैं फोर लिम्ब। तो हमारा एक फोर लिम्ब 30 बोन्स कंटेन करता है, जिसमें है ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स एंड 14 फेलेंजेस। रेडियो अल्ना में से जो रेडियस बोन है हमारी वो थंब साइड पे प्रेजेंट होती है। कार्पल्स को हम ब्रिस्ट बोन्स बोलते हैं, मेटाकार्पल्स को हम पाम बोन्स बोलते हैं और फेलेंजेस को हम फिंगर बोन्स बोलते हैं। फोर लिम्ब के बाद अब हम करते हैं हाइंड लिम्ब बोन्स। हाइंड लिम्ब में हमारी सबसे पहली बोन आती है फीमर, फिर पटेला, देन टिबिया एंड फिबुला, 7 टार्सल्स, 5 मेटाटार्सल्स एंड 14 फेलेंजेस। तो टोटल मिला के हो गई हमारी 30 बोन्स। तो एक हाइंड लिम्ब में 30 बोन्स, तो दोनों को मिला के हो गई हमारी 60 बोन्स टोटल। हाइंड लिम्ब बोन्स में फीमर हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। फिर पटेला को हम नी कैप बोलते हैं, जो कि लार्जेस्ट सिस्मॉइड बोन है। सिस्मॉइड बोन मतलब ये प्रेजेंट होती है विद इन द टेंडन। इसके बाद टिबिया एंड फिबुला में से टिबिया हमारी बॉडी की वेट बियरिंग बोन है। टार्सल्स को हम एंकल बोन्स बोलते हैं, मेटाटार्सल्स को हम फुट बोन्स बोलते हैं और फेलेंजेस को हम टो बोन्स बोलते हैं। लिम्ब बोन्स के बाद अब हम आते हैं गर्डल्स पे। गर्डल्स हमारे लिम्ब बोन्स को एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से कनेक्ट करते हैं।
हमारी बॉडी में दो गर्डल्स होते हैं, एक पेक्टोरल गर्डल और एक पैल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल हमारे फोर लिम्स को कनेक्ट करता है एक्सेल स्केलेटल सिस्टम से, और पैल्विक गर्डल हमारे हाइंड लिम्स को कनेक्ट करता है एक्सेल स्केलेटल सिस्टम से। सबसे पहले हम बात करते हैं पेक्टोरल गर्डल की। तो पेक्टोरल गर्डल का अगर हम एक हाफ देखें तो उसमें एक क्लैविकल और एक स्कैपुला बोन प्रेजेंट होती है। तो दोनों साइड दो क्लैविकल और दो स्कैपुला बोन्स प्रेजेंट होंगी। क्लैविकल एक एस शेप बोन है जिसे हम कॉलर बोन भी बोलते हैं, और ये एक साइड कनेक्टेड होती है स्कैपुला से और दूसरी साइड ये कनेक्टेड होती है स्टर्नम से। स्टर्नम जो कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, तो स्टर्नम में एक क्लैविकुलर नॉच प्रेजेंट होती है जिससे हमारी क्लैविकल कनेक्टेड होती है। दूसरी साइड ये कनेक्टेड होती है स्कैपुला से थ्रू एक्रोमियन प्रोसेस। क्लैविकल एक स्टर्टर सपोर्ट की तरह भी काम करती है, ये हमारे शोल्डर्स को हमारी चेस्ट से दूर रखती है। अब हम स्कैपुला की बात करते हैं। तो स्कैपुला एक ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है जो कि हमारे थोरैक्स के डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है। इसमें दो प्रोसेसेस होती हैं, एक तो एक्रोमियन प्रोसेस और एक कोराकॉइड प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस के थ्रू ये क्लैविकल से कनेक्टेड होती है, और कोराकॉइड एक हुक शेप प्रोसेस है जो कि एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होती है इसके। तो कोराकॉइड और एक्रोमियन प्रोसेस के बीच में प्रेजेंट होती है एक कैविटी जिसको हम बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। ग्लिनॉइड कैविटी में हमारे ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेटेड होता है थ्रू बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो यहाँ पे पेक्टोरल गर्डल का फंक्शन है हमारे फोर लिम्ब यानी ह्यूमरस जो बोन है हमारे फोर लिम्ब की, उसको किससे कनेक्ट करना है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से यानी कि स्टर्नम से। अब हम बात करते हैं पैल्विक गर्डल की। तो हमारा एक हाफ अगर हम देखें पैल्विक गर्डल का तो वो कंटेन करता है एक कॉक्सल बोन, यानी कि दोनों साइड हमारी दो कॉक्सल बोन्स प्रेजेंट होती हैं पैल्विक गर्डल में। एक कॉक्सल बोन तीन बोन्स के फ्यूजन से बनती है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। ये तीन बोन्स हैं जिनके फ्यूजन से बनती है कॉक्सल बोन। जब ये बोन्स फ्यूज़ होती हैं तो एक कैविटी की फॉर्मेशन होती है जिसको बोलते हैं हम एसिटाबुलम। एसिटाबुलम कैविटी में फीमर का हेड आर्टिकुलेटेड होता है, मीन्स ये हिप जॉइंट की फॉर्मेशन करता है। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, इन तीनों में से जो इलियम बोन है वो हमारे वर्टिबल कॉलम के सैक्रम वर्टिब्रा से कनेक्टेड होती है जो कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। तो यहाँ पे हमारा पैल्विक गर्डल कनेक्ट कर रहा है हमारे हाइंड लिम्ब को एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से। देखो बच्चों, अब हमने इस पेज के दोनों टॉपिक्स को कवर कर लिया है, लिम्ब बोन्स एंड गर्डल्स। अब फटाफट से इस पेज को फिर से हम रीड कर लेते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करो और इस पेज को रीड करो और फिर हम करते हैं जॉइंट्स। बच्चों, जॉइंट करने से पहले हम फटाफट से एक बार ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का डिवीजन देख लेते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम कंटेन करता है हमारा 206 बोन्स, जिसको हमने डिवाइड किया था दो टाइप में, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। एक्सियल कंटेन करता है 80 बोन्स, अपेंडिकुलर कंटेन करता है 126 बोन्स। एक्सियल में आती है हमारी स्कल बोन्स जो है 29 इन नंबर, वर्टिबल कॉलम 26, स्टर्नम 1 एंड रिब्स 24। अपेंडिकुलर में आते हैं हमारे गर्डल्स एंड लिम्ब बोन्स। गर्डल्स में पेक्टोरल गर्डल एंड पैल्विक गर्डल, और लिम्ब बोन्स में फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब। सब क्लियर है? चलो अब हम करते हैं जॉइंट्स। बच्चों, जॉइंट्स वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पे दो बोन्स एक दूसरे से जुड़ती हैं या फिर एक कार्टिलेज और बोन का कनेक्शन होता है, तब भी हम उसे जॉइंट्स बोलते हैं। जॉइंट्स हमारे लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये फल्क्रम की तरह एक्ट करते हैं, मीन्स कि मसल्स और बोन्स का जब मूवमेंट होता है तो ये एक फिक्स पॉइंट प्रोवाइड करते हैं उसके लिए, जिसके अराउंड मसल्स और बोन्स का मूवमेंट होता है। जॉइंट्स को हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड सिनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट में दो बोन्स के बीच में डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है और इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में दो बोन्स के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होती है और ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स में साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होती है जिसमें एक फ्लूइड फील्ड होता है, साइनोवियल फ्लूइड, जिसकी वजह से ये जो जॉइंट्स हैं ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। फाइब्रस जॉइंट का एग्जाम्पल है हमारा क्रेनियम ब्रेन बॉक्स, यानी हमारे स्कल की जो बोन्स हैं वो एक दूसरे से फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू कनेक्टेड होती हैं और उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, इसीलिए वो जो जॉइंट है वो है फाइब्रस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट का एग्जाम्पल है हमारा वर्टिबल कॉलम। जो हमारी वर्टिब्रा हैं उनके बीच में प्रेजेंट होती है इंटरवर्टिबल डिस्क जो कि कार्टिलेज की बनी होती है, इसीलिए उसके बीच में जो जॉइंट है वो है कार्टिलेजिनस जॉइंट, और इसमें जो मूवमेंट होता है बहुत ही लिमिटेड होता है। साइनोवियल जॉइंट में प्रेजेंट होती है साइनोवियल कैविटी, और दो बोन्स की सरफेस जहाँ कांटेक्ट में होती है उसके बीच में प्रेजेंट होता है साइनोवियल फ्लूइड जो कि कुछ मूवमेंट को अलाउ करता है। साइनोवियल जॉइंट्स को हमने 5 टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसका एग्जाम्पल है हमारा हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट। हिप जॉइंट में फीमर का हेड आर्टिकुलेटेड होता है एसिटाबुलम कैविटी में, और शोल्डर जॉइंट में ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेटेड होता है ग्लिनॉइड कैविटी में। सेकेंड टाइप है हमारा हिंज जॉइंट, जिसका एग्जाम्पल है हमारा नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट। थर्ड टाइप है हमारा पाइवट जॉइंट। जो हमारी फर्स्ट वर्टिब्रा होती है वो होती है एटलस, और सेकेंड वर्टिब्रा होती है हमारी एक्सिस। इन दोनों के बीच में जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं पाइवट जॉइंट। फोर्थ टाइप है हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट, जो कि प्रेजेंट होता है कार्पस और टार्सस के बीच में। और लास्ट है हमारा सैडल जॉइंट, जो प्रेजेंट होता है हमारे थंब में बिटवीन कार्पस एंड मेटाकार्पल्स।
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सभी डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है, जैसे कि हमारे शोल्डर जॉइंट और हमारे हिप जॉइंट में होता है। हिंज जॉइंट सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट को अलाउ करता है, जैसे हमारे एल्बो और हमारे नी जॉइंट में होता है। पाइवट जॉइंट रोटेशनल मूवमेंट अलाउ करता है। जो हमारा नो मूवमेंट होता है हमारी नेक का, वो होता है पाइवट जॉइंट की वजह से। ग्लाइडिंग जॉइंट में जो बोन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, जैसे कि हमारी रिस्ट बोन्स और हमारी एंकल बोन्स के बीच में होता है। और लास्ट में है सेटल जॉइंट। सेटल जॉइंट होता है हमारे थंब में, ये दो प्लेन्स में मूवमेंट को अलाउ करता है। तो बच्चों, जॉइंट्स के बाद अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है एनसीईआरटी में, वो है डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। ये डिसऑर्डर्स हैं वो हैं हमारे मस्कुलर सिस्टम के, और लास्ट ही डिसऑर्डर्स हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम के। तो सबसे पहला डिसऑर्डर है हमारा माइस्थेनिया ग्रेविस। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मतलब कि इसमें हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही की सेल्स को अटैक करने लग जाता है। तो इसमें जो एंटीबॉडीज़ हैं वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करती हैं। मींस कि वो जो ट्रांसमिशन है इम्पल्सेस का, उसको अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, वो वीक हो जाती हैं, फटीग हो जाती है, उनमें पैरालिसिस हो जाती है। सेकेंड डिसऑर्डर है हमारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो कि एक जेनेटिक डिजीज़ है। इसमें जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं वो प्रोग्रेसिवली डीजनरेट होती रहती हैं, जिसकी वजह से वो वीक हो जाती हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और वो ढंग से फंक्शनिंग नहीं कर पाती हैं। थर्ड डिसऑर्डर है हमारा टिटेनी, जिसमें वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होने लग जाते हैं हमारी मसल्स में, जिसको बोलते हैं रैपिड स्पैज्म। और ये होता है हमारे बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम आयंस की कमी की वजह से। इसके बाद है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जो पेनफुल होता है और जिसकी वजह से मूवमेंट में भी प्रॉब्लम होने लग जाती है। फिर है ऑस्टियोपोरोसिस। ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसमें बोन का मास और डेंसिटी कम होती चली जाती है एज के साथ साथ, जिसकी वजह से बोन्स हैं वो पोरस हो जाती हैं और फ्रैक्चर उसमें जल्दी होने के चांसेस हो जाते हैं। और लास्ट डिसऑर्डर है हमारा गॉट। इसमें भी इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स हो जाता है, लेकिन वो इन्फ्लेमेशन होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। तो बच्चों, ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अगर आप लोग को इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मस्कुलर सिस्टम, इसी चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है, उसको कवर करेंगे। इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी ऐड किए हुए हैं एमसीक्यूज टॉपिक वाइज, तो आप लोग एक बार दोबारा से इस चैप्टर को रीड करके उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हो।